आज हम लोग जो मुख्यतः बात करेंगे जैसे 70 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हमारी किस प्रकार से होनी चाहिए, यही हमारा विषय होगा। तो चलिए आज की टॉपिक जो है चलते, क्योंकि करंट अफेयर्स की दुनिया की बात करेंगे। करंट अफेयर्स और इस दुनिया में बहुत लोग क्या होते हैं, खो जाते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक जो होगा, करंट अफेयर्स को किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करें। उससे पहले उन्मेष बैच के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। उन्मेष बैच में जैसे मात्र 1199 में आपको संपूर्ण प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाती है, जहां पे आपको नोट्स भी दिया जाता है, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड होते हैं, कॉपी आपको 24 घंटे के अंदर में चेक हो जाती है। ठीक है, इससे बढ़िया बैच आपको कहीं पे भी इंटायर टेलीग्राम पे आपको नहीं मिलेगा। एक बार उन्मेष बैच के बारे में आप लोग जरूर पता करें। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 7979742757 पे एक बार कॉल करके इसके बारे में जानकारी जरूर ले, जहाँ पे संपूर्ण प्रीलिम्स से लेकर ठीक है इंटरव्यू तक की तैयारी होती है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी आपको इंक्लूड किया गया। तो देखेंगे जब हम लोग करंट अफेयर्स के तैयारी की बात करते हैं तो 70 बीपीएससी अभी जो हमारी जो फिलहाल जो आने वाली एग्जाम है, वहां पे आपको 30 नंबर के करंट अफेयर्स का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स, ठीक है, फॉर 70 बीपीएससी। देखिए कंटेंट की बात करेंगे तो मार्केट में जो कंटेंट अभी फिलहाल हमें उपलब्ध है, उसमें कई तरह के ट्रेडिशनल कंटेंट भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जिस समय ये सब इंस्टीट्यूट नहीं था, तब भी ये कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, पीडी देखने को मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान दर्पण देखने को मिल जाएगा, योजना मैगजीन देखने को मिल जाएगा, और साथ में जो बहुत सारे पब्लिकेशन का स्पीडी और एडिटोरिया का जो करंट अफेयर जो आती थी, ठीक है, और अभी भी आती है, उसमें सालाना भी आती है, 6 महीने वाला भी आता है, तो वो सब भी आपको उपलब्ध है। इसमें से अगर आप बात करो तो पीडी क्या है, सो अभी भी थोड़ा सा मतलब अभी का जो एग्जाम के अनुकूल है पीडी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पीडी बिल्कुल भी यूजलेस है, लेकिन पीडी जो है सो अभी की एग्जाम के अनुकूल है। बाकी की बात करेंगे, इस पीडी और एडिटोरिया का जो वार्षिक करंट अफेयर जो आता था, वार्षिक अंक, वो यूजलेस हो चुका है। ठीक है, तो उस पर हमको बात करनी ही नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर वार्षिक अंक को बिल्कुल भी स्किप करना चाहिए, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जब एग्जाम के जब आपके 10 दिन बचते, 15 दिन बचते, तो अंतिम समय में क्या करो ना, उसको रिवीजन के तौर पर आप उसको एक बार देख जाओ। मैक्सिमम मैं कहता हूं ना 100 पेज की किताब होती है वो, मैक्सिमम 80 से 90 पेज की किताबें होती है वो वार्षिकांक जो आती है। आप उसको क्या करो ना, 7 से 8 दिन में उसको पढ़कर एकदम खत्म करो। क्या पढ़ लेना उसमें से, बजट पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, और फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लेना, कुछ रैंकिंग वगैरह ये सब देख लेना। तो वो सब टॉपिक आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि बजट वगैरह में बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछता, टू द पॉइंट चीजों को उठा के डाटा वगैरह पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आखिरी समय में उसको फॉलो करने की सलाह भी देता हूँ। ठीक है, वार्षिकांक देखना है सबको, लेकिन आखिरी से 7 से 8 दिनों में आपको उसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना है। दूसरा ऑप्शन जो है, बिहार का बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जो कि काफी अच्छा कर रहा है, परफेक्शन आईएएस। ठीक है, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का तारीफ नहीं करूंगा, मैं अपने पक्ष को, मैं अपने बातों को एकदम मतलब न्यूट्रल पक्ष रखूंगा। नहीं तो किसी इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा बुराई करूंगा, और नहीं किसी इंस्टीट्यूट की तारीफ करूंगा। जो रियलिटी में जो चीजें है उसी पे मैं बात करूंगा। उसके बाद बात करेंगे विजन आईएएस। विजन आईएएस बेस्ट इंस्टीट्यूट जानी जाती है यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के करंट के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। दो टाइप्स के करंट अफेयर्स ये महोदय लाते हैं, जिसमें से इनका एक मंथली मैगजीन आती है, एक इनका आता है विजन 65 आता है। डिस्ट्री आईएएस की बात करें हिंदी माध्यमों के लिए, मतलब एक आयरन एंड ब्लड कह लीजिए इसको, काफी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट डिस्ट्री आईएएस। 3 से 4 तरीके के करंट अफेयर्स निकालती है। 2 तरीके के इनका एमसीक्यू आता है, एक जो आता है मंथली करंट अफेयर्स आता है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में निकालता है। ठीक है, और एक जो इनका करंट अफेयर्स आता है, कॉन्स्टिट्यूशन करके कुछ आती है, वो भी इनका है। ठीक है, जिसमें आपको बड़े बड़े टॉपिक जो होते हैं उनके ऊपर ये लोग बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब आते हैं एडुटेरिया। एडुटेरिया की बात करेंगे तो इनकी करंट अफेयर्स की बहुत ही ज्यादा बुराई हुई है। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा ही होगा, काफी ज्यादा बुराई हुई। उसके बाद इन्होंने अपने करंट अफेयर्स के पैटर्न को थोड़ा चेंज किया। करंट अफेयर्स को पैटर्न को क्या किया इन्होंने, थोड़ा क्या किया, चेंज किया, और अब ये 15-15 दिन का करंट अफेयर्स निकाल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इफेक्टिव है। एक इंस्टीट्यूट और भी छूट गया, केजीएस। केजीएस ने 70 बीपीएससी में शुरू से करंट अफेयर्स नहीं निकाला, लेकिन बाद से इन्होंने निकालना शुरू किया केजीएस ने। इनके करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो ये भी ठीक है। और बात करेंगे बहुत सारे अनदर इंस्टीट्यूट भी आपको बिहार में, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलते हैं, उनके भी करंट अफेयर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर हमको बात करना है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे पीडी के बारे में मैंने बात किया, तो इसको सपोर्टिव के तौर पर अगर आप लोग को इच्छा हो पढ़ने तो पढ़ सकते हैं, बाकी इसको छोड़ा जा सकता है, कोई जरूरत नहीं पढ़ना है। अगर सपोर्टिव के तौर पर अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं, हर महीने आप लोग पढ़ लें। ठीक है, 50-60 रुपए का खर्चा आपका महीना में बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर आपको लगता है नहीं हमको इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
क्योंकि पीडी बिहार के मद्देनजर नहीं बनाती है किताब, ठीक है। पीडी के किताब मुझे इसलिए खराब लगता है क्योंकि इसमें 75 जगह तो आपको ऐड आपको देखने को मिलते हैं, विभिन्न एग्जाम के टॉपिक को कवर करता है। कुछ कुछ चीजें इसकी महत्वपूर्ण होती है, जो कि कुछ ही चीज 10 से 12 पेज इसका अच्छा होता है, जो कि पढ़ने लायक होता है, उसको स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी करो तो किसी ऐसे मैगजीन को उठाओ जिसमें बिहार के मद्देनजर चीजों को दिया होगा, क्योंकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिहार के कॉन्सेप्चुअल चीजों को कवर किया होगा। ये कौन बना सकता है? वही बना सकता है जिनका बिहार पे बहुत अच्छा फोकस्ड है। परफेक्शन की बात करेंगे तो परफेक्शन आईएएस का जो करंट अफेयर जो होता है, आपको पता है, अच्छी होती है। और परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो कुछ चीजें आपको देखने को मिलता है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि बात करेंगे परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर्स में, एक चीज जो सबसे अच्छा देखने को मिलता है, ये बिहार के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, कवर कर देती है, ठीक है। जैसे जब भी इनका मैगजीन जो भी इनका शुरू होता है, तो शुरू में ही आप देखोगे तो क्या दिए रहते हैं, तो ये बिहार के टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू में ही कवर करते हैं, ठीक है। शुरू में ही क्या कर देते हैं, बिहार के टॉपिक को कवर कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज आप देखोगे परफेक्शन के मैगजीन में जो होता है काफी कम होता है, ठीक है, ध्यान रखें, क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है से आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको दे दिया जाता है हर महीने। और 60 से 70 पेज में, ठीक है, मैक्सिमम 60 से 70 पेज, जिनमें से 5 पेज इनका प्रचार होता है। काफी शॉर्ट तरीके में मतलब क्या करते हैं, चीजों को टू द पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। हालांकि कॉपी कहाँ से करते थे इसमें कोई दो राय नहीं, विजन आई से इनका ज्यादातर चीज कॉपीड होता है, ठीक है। इनकी भाषा बहुत खराब होती है हिंदी माध्यम वालों के लिए ना। परफेक्शन आईएएस का जो मैगजीन जो होता है, विजन आईएएस का मैगजीन जहर है, जहर समझते हैं ना। इतनी इनकी भाषा बहियात है, तो इतनी फालतू भाषा तो आज किसी ने भी तैयार नहीं किया, ठीक है। इतनी बहियात भाषा इन्होंने हिंदी माध्यम वालों के लिए तैयार करके रखा है। सो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। हालांकि टू द टीच पॉइंट को लिखा रहता है वो ठीक है, परफेक्शन का ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान में रखेगा, बिहार आपका जो करंट अफेयर्स में आ रहा है, 12-14 क्वेश्चन तो आपको बिहार से आपको देखने को मिलेंगे, 12 के आसपास तो रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि परफेक्शन आईएएस का से बिहार आपका कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बिहार इन्होंने 2 पेज में हर महीने में खत्म किया है, तो मतलब 12 महीना का ही मैगजीन निकालते हैं, तो 24-25 पेज में बिहार को चाहते से निपटा दे। मुझे लगता है बिहार के लिए थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज रखना चाहिए। इसलिए परफेक्शन आईएएस अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, तो बिहार के लिए अदर भी ऑप्शन आप साथ में रखो। अब आते विजन आईएएस। विजन आईएएस के 2 टाइप के मैगजीन आते हैं, ठीक है। इनका आता है विजन 365 आता है, जो कि सालों भर का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें होता है। अब जो लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैगजीन अगर जनवरी में अगर लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो पीछे के 365 दिन का दिए हुआ है, आपकी एग्जाम जो आगे होने वाली है, तो डेट से मैगजीन आपकी अपडेट नहीं होगी। मैगजीन क्या होना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे अभी जनवरी की में या आ गया तो फरवरी में कोई चीजें आ रही है तो फरवरी में आना चाहिए, मार्च का चीज मार्च में आना चाहिए, तो ये आपकी अपडेट आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है इसके अपडेट को लेकर। ये विजन 65 की बात के अपडेट नहीं होता है। विजन 65 जो भी लोग सजेस्ट करें विजन 65 के बारे में, ठीक है, मैं कह देना चाहता हूँ, ठीक है, विजन 65 प्रीलिम्स के लिए नहीं है। और मैं ये भी गारंटी के साथ विजन 65 सबका प्रीलिम्स नहीं होगा। तो जो भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना भी मस्तिष्क लगाए। विजन 65 इज नॉट सफिशियंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। मेंस के लिए बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं कहेंगे। बाकी जो अगर आपको विजन ही करना है, तो विजन के लिए आप चाहे तो इनका प्रॉपर मैगजीन कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत की बात है 182 पेज में ये आपको देखने को मिलेगा। 182 पेज में इन्होंने केवल मंथली मैगजीन को निकाला है। अब बहुत ही डिटेल्स में सारी चीजों को दिया है, ये बेस्ट है। लेकिन हिंदी माध्यम के लिए ये भी क्या है, जहर है कि इनकी भाषा बहुत ही मतलब बहियात और बेहुदा भाषा होती है हिंदी माध्यमों के लिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यही है। मैंने पर्सनली इससे मतलब क्या फेस किया है। और 182 पेज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रति मंथ आप 182 पेज पढ़ रहे हो, और इतना पढ़ने के बाद भी, ठीक है, आपका बिहार का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो रहा। बिहार के लिए आप किसी दूसरे मैगजीन पे आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वहां से फिर आप जोड़ लो से चलो 50 पेज का आप बिहार का मैगजीन पढ़ रहे हो, तो मतलब कितना हो गया, 250 पेज का मैगजीन जो होता है तो प्रति महीने आप पढ़ रहे हो। मैं परफेक्शन को अच्छा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, बनाया तो उन्होंने इसी को आधार बनाकर, ठीक है। ये 182 पेज को सीधा आधा कर दीजिए, तो 80 से 90 पेज में वो आपका मैगजीन दे रहा है, ठीक है, 80 से 90 पेज में दे रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें बिहार भी उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छा होने के बावजूद भी बिहार इनका सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अब भाषा इनकी हिंदी माध्यम के लिए बहुत खराब है, अंग्रेजी माध्यम के लिए अच्छी है, ठीक है। तो ये आपका विजन हो गया। बाकी विजन के लिए जो भी लोग कह रहे हैं भाई आप 365 करो, बहुत
गलत डिसीजन, गलत चीजें बता रहे हैं। कोई अगर आपको टॉपर सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको मन है तो मानिए, लेकिन मेरे हिसाब से टॉपर को कभी भी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। टॉपर लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं। टॉपर एग्जाम देने से पहले वो भी स्टूडेंट थे, वो भी किसी को सुन रहे थे, उन्होंने अच्छा तैयारी किया, वो टॉपर हो गए। उनको अगर आपको सुनना है तो सुनिए, लेकिन आपको सफलता तभी मिलेगी जिस दिन आप टॉपर को सुनना बंद कर देंगे। टॉपर आपके लिए एक तरह से जहर है। टॉपर जो होता है एनआईटी होता है, आईआईटीएन होता है, ठीक है। और वो अपना जो टारगेट आपको देते हैं, जो आपको प्लान सेट करते हैं, उनको अगर सुनेंगे तो उनके एफिशिएंसी के तुलना में आप नहीं काम कर पाओगे। कोई अपना टारगेट बता रहा, प्लान बता रहा है और बोल रहा है मैं भी इसी तरह से करता था या फिर करती थी तो मुझे सफलता मिली, तो भाई ये कैसे संभव हो सकता है? आप टॉपर बन गए, आप एनआईटी से पढ़े हो, आप आईआईटी से पढ़े हो, आप आईआईएम के स्टूडेंट हो, आपने एमबीए कर रखा है, कुछ भी, उनके कैपिटेंसी में हम लोग कैसे आ पाएंगे? हम लोग तो सामान्य घर से हैं। हमारी एजुकेशन भी बात करेंगे सरकारी स्कूल से हो रखी है, नॉर्मल किसी गवर्नमेंट स्कूल से भी, प्राइवेट स्कूल से हो रखी है। हम आपकी कैपिटेंसी में कैसे आएंगे? ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अपना प्लान कीजिए, ठीक है, किसी को बिना सुने हुए, मैं नहीं कहता हूं मेरा सुनिए, ठीक है, किसी को मत सुनिए। आप अगर यहां तक अगर पहुंचे सुन करके, अगर आपके पास भी बेसिक दिमाग होगा, सुनने का सबका सुन लीजिए, लेकिन कीजिए अपना, किसी के ऊपर आंख बंद के आपको भरोसा नहीं रखना है, ठीक है। बाकी जो टॉपर्स को सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है। टॉपर्स के जो उनका जो आइडिया जो होता है वो जहर होगा आपके लिए, ठीक है, उनको बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ठीक है। मेक योर ऑन प्लान, ठीक है, स्टिक ऑन योर गन, ठीक है, न कि मतलब किसी टॉपर के सुन के उन चीजों को फॉलो करें। अब पागल हो जाओगे, निर्णय कुछ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो बकवास चीज है, बंद कर दीजिए, जहर है सुनना इसको, ठीक है। किसी भी बड़े टीचर को देख लीजिए, वो कोई टॉपर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर देख लीजिए, हाँ उन्होंने एग्जाम दे रखा है, वो टॉपर नहीं होगा। जो टॉपर होता है उनको पास अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपना लाइफ की चीजों को बताते हैं, न तो उन्होंने सही से पूरी किताब के गहन अध्ययन कहेंगे, थीसिस जो कहेंगे, वो नहीं होता। जो बेस्ट टीचर होता है, कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर होते हैं, वो टॉपर्स बनाते हैं, ना कि वो टॉपर्स होते हैं। दे हैव बेटर आइडियाज, दे हैव बेटर व्यूज ऑन एनी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पॉलिटी के महान टीचर राजेश मिश्रा सर, मणिकांत सर, विकास दिव्यकृति, ठीक है, कौन सा ये टॉपर है? ये टॉपर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा तो बहुत अच्छा वो टीचर हो जाएगा। इसलिए बहियात करने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं टॉपर्स के नाम पे, सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब आते करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप देखो, दृष्टि के करंट अफेयर्स में हमने बात किया, तो दृष्टि थोड़ा अलग ही आगे है, ठीक है। दृष्टि महोदय ने 4 प्रकार के करंट अफेयर्स निकाल रखा है, ठीक है। अब बोलोगे सर 4 प्रकार के करंट अफेयर्स तो कैसे? तो ये थोड़ा जहर है ये भी आपके लिए। ये 4 प्रकार के करंट अफेयर्स निकालने के साथ आप देखोगे तो इनका जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। इनका करंट अफेयर्स की बात करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में आता है, हालांकि मैं अपने साइट पे ये भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिएगा, ये पार्ट 1 होगा ये, ठीक है, मई महीने का पार्ट 1 है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स मई महीने का पार्ट 1 है। आप यहाँ पे देखोगे तो इसने कितने पेज में इसको अवेलेबल करवाया है, जस्ट वॉच, ठीक है, 196 पेज, ठीक है। मतलब ये 196 पेज में, ठीक है, यहाँ पे देखो 196 पेज में इन्होंने केवल पार्ट 1 को अवेलेबल करवाया, ठीक है। अब चलते हैं इनका पार्ट 1 पूरा करते हैं मई महीने का, ठीक है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 पे बात करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 पे इन्होंने करवाया है कितने पेज में, तो आप यहाँ पे 1 मिनट पीडीएफ हो, 205 पेज, ठीक है। कितना है ये? 205 पेज, ठीक है। तो 196, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 196 और 205, ठीक है, कितना हो गया? अप्रोक्स 400 पेज के आसपास हो गया। मतलब एक महीने में आप 400 पेज को कंप्लीट कर रहे हो, वो भी इसके। और उसके बाद इन्होंने मतलब क्या किया, बिहार स्पेशल के लिए अलग से निकाल रखा है, ठीक है। तो 405 ये पर हो, ठीक है, 80-85 पेज का इनका बिहार स्पेशल होगा, 100 पर हो। और फिर इन्होंने अपना अलग से मंथली वाइज एमसीक्यू भी निकाल रखा है। तो तरह तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट आईएएस जो है, आईएएस के लिए, न कि आपके बीपीएससी के लिए। डिस्ट्रिक्ट आईएएस, विजन आईएएस, लोग आईएएस के प्रोस्पेक्ट में चीजों को बनाते हैं, न कि आपको बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। दृष्टि को भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, इनका एमसीक्यू जो है अच्छा है, ठीक है, एमसीक्यू की बात करेंगे, अच्छा है, ठीक है। एमसीक्यू चाहे तो 3 से 4 दिन में आप खत्म कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू कर लीजिए, मैं भी करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब पे एमसीक्यू,
मैंने बहुत सारा करवाया भी है, ठीक है। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ एमसीक्यू उसके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाता है। अगर फालतू बेतुका प्रश्न पूछे गए यूपीएससी लेवल के, तो एमसीक्यू इनका मदद कर सकता है। आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके गए, ठीक है। तो इनका एमसीक्यू आप लोग देख सकते हो, जैसा कि आप मैंने यहाँ पे एमसीक्यू आपको दिया है। देखिए यहाँ पे 56 पेज में इन्होंने एमसीक्यू को खत्म किया है, ठीक है। 55-56 पेज में इन्होंने एमसीक्यू को खत्म किया। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं तो हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ करंट के भी कॉन्सेप्ट को जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को जोड़ के देता था, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका दृष्टि भी कवर हो गया, ठीक है। अब जो हमारा जो टॉपिक जो था दृष्टि के बारे में मैंने बता दिया क्या चीज है दृष्टि में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो और क्या देखने को मिलेगा, तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दृष्टियों का एडुटेरिया। एडुटेरिया की बात करेंगे तो एडुटेरिया फिलहाल जो है दे आर डूइंग गुड जॉब, अच्छा काम कर रहे हैं एडुटेरिया, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी जो करंट अफेयर जो है महीना में 2 सीरीज में आती है, ठीक है। एडुटेरिया कॉन्सेप्ट के नाम से आती है और ठीक रहता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 20 पेज में इन्होंने खत्म किया, ठीक है। मतलब 20 पेज मैक्सिमम समझ लीजिए कितना हो गया, ठीक है। 20 पेज में ये है तो 2 महीना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 40 पेज में आएंगे करंट अफेयर, 40 से 50 पेज में। अब एडुटेरिया का तारीफ क्यों कहता हूँ, देखिए एडुटेरिया और केजीएस, ठीक है, बिहार के 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि हिंदी माध्यम वालों के लिए बेहतर काम कर रहा है। ये सीधे ट्रांसलेट नहीं करते, इनकी भाषा बहुत अच्छी होती है। तो जो हिंदी माध्यम वाले एडिटोरिया को पढ़ सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो, अगर आपको परफेक्शन की भाषा अगर नहीं समझ में आ रही है, उसकी भाषा के साथ इशू है, क्योंकि यहाँ पे आपको भाषा का जो इशू जो हो रहा था परफेक्शन में, वो समाप्त हो जाएगा। और चीजें इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। परफेक्शन से अच्छा ही बनाया, हिंदी माध्यम के लिए तो मैं बोलता परफेक्शन से 1000 गुना अच्छा है। तो यू शुड गो विद एडिटोरिया, ठीक है। अच्छी है, बढ़िया है। और साथ में आपको हेल्प तब और मिलेगी जब ये साल भर का समय सामयिक लेकर आएंगे, वार्षिकांक लेकर आएंगे, तो वहां से भी आप इनको मदद ले सकते हो। तो हिंदी वालों के लिए एडिटोरिया की बात करेंगे, अच्छा है, ठीक है। 2 सीरीज में इसका आता है। तीसरा बात करेंगे तो आपका रहेगा केजीएस। देखिए केजीएस की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अपना लॉन्च किया, अच्छा कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्या खराब क्या मैं बता दूंगा, ठीक है। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें गहराई दिया है, ठीक है। 116 पेज में ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। 116 पेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इनको 20 पेज कम करना चाहिए। हालांकि इन्होंने कुछ चीजें ऐसे भी दी है, 16 इनका जो करंट अफेयर जो है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। इनका जो करंट अफेयर है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि बिहार स्पेशल को इन्होंने ऐड तो कर दिया, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ज्यादातर करंट अफेयर्स को बना, इसीलिए थोड़ा गहराई चली जाती है। लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए बेस्ट है भाई साहब, ठीक है। हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत अच्छा, भाषा इनकी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने सारे करंट अफेयर्स के बारे में बता दिया, क्या अच्छी है क्या बुराई है, सब पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब बोलो सर हम लोग सुने किसको, देखिए आपको परफेक्शन आईएएस एक अच्छा ऑप्शन यहां से निकल कर आया, ठीक है। आपका अच्छा निकल कर आया एडुटेरिया निकल कर आया, आपको निकल कर आया केजीएस निकल कर आया। परफेक्शन के साथ क्या है, हिंदी माध्यम वालों के लिए अच्छी नहीं है, भाषा बहुत इनकी खराब है, ठीक है। बिहार के कॉन्सेप्ट को ये भी बात करता है, ठीक है। एडुटेरिया हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, भाषा भी इनकी बहुत अच्छी है। केजीएस की बात करेंगे तो हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत अच्छी है और भाषा भी इनकी बहुत अच्छी है। आपको लगता है नहीं सर मैटर नहीं है, भाषा थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, हो जाएगा, तो परफेक्शन आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में केजीएस का केवल बिहार कर लो, ठीक है। केजीएस का केवल बिहार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्शन के साथ साथ केजीएस का बिहार आपको करना है, ठीक है। या फिर चाहे तो केवल केजीएस कर सकते हैं, या फिर चाहे तो केवल एडुटेरिया कर सकते हैं, जो आपके लिए सुटेबल हो। मेरे हिसाब से परफेक्शन कीजिए और परफेक्शन के साथ केजीएस का आप लोग क्या कीजिए, बिहार कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, काम खत्म। क्या नहीं करना है, दृष्टि आईएएस हिंदी माध्यम के लिए भाषा के हिसाब से बात करेंगे बेस्ट है, क्योंकि इनका कहना विकास दुबे कृषि सर का मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी चीज अगर पहले आएगा तो हिंदी में आएगी, बाद में इंग्लिश में आएगा। वाकई में इनको फॉलो करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते हैं, भाषा इनकी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन बहुत ही वाइड है, ठीक है। 400 पेज का करंट अफेयर भाई साहब, फिर बिहार पढ़ना हमारे बस की बात तो नहीं है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आते हैं विजन आईएएस, ठीक है। विजन आईएएस की भाषा हिंदी माध्यम के लिए जहर, बहुत ही बेहुदा, बहुत ही बकवास भाषा है, ठीक है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं विजन के मैगजीन को पढ़ने के लिए, साथ में पीटी 365 भी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ना चाहिए। एक भी प्रश्न आपको विजन 65 से अगर आ गया, ठीक है, विजन 65 से आ गया, तो फिर आपको जो बोलना होगा सो आप बोलना। यूट्यूब का चैनल खुला हुआ है, ग्रुप का लिंक खुला हुआ है, ठीक है, वहां पे जो कमेंट करना होगा सो आप कर सकते हो, ठीक है। विजन 65 यूपीएससी के लिए जानी जाती है, ठीक है। प्रीलिम्स में जब आया ही नहीं तो बीपीएससी में क्या ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, विजन 65
अच्छी है, किसके लिए, मेंस के लिए अच्छी है, ठीक है। मैं मेंस में, बीपीएससी के मेंस में पर्सनली सजेस्ट करता हूं, लेकिन बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो विजन को तो टोटली आपको हटाना चाहिए, बकवास है, ठीक है। दृष्टि को पढ़ सकते, भाषा अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है सो ऊपर में 3 ऑप्शन में से परफेक्शन, इडुटेरिया, केजीएस कोई भी छोड़िए। इडुटेरिया को आप सीधे कर सकते हैं, बिहार अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनका जो आता उसमें है। केजीएस को भी बिहार अलग से पढ़ने के लिए नहीं है, इनका जो है वो इनफ है, ठीक है। परफेक्शन को पढ़ने के लिए परफेक्शन पढ़िए, बेस्ट मैगजीन है, ठीक है। हालांकि आप पेड कर दिया, हालांकि मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार भी इसके साथ करना पड़ेगा। बिहार के लिए आप कहीं से भी कर लीजिए, केजीएस कर सकते हैं, मैंने अलग अलग अवेलेबल भी करवाया। तो यही प्रक्रिया है, ठीक है। बताना आपको कैसा लगा, मेरा तो यही प्लान रहेगा लोगों को बताने का, और यही तरीका मैं सबको फॉलो भी करवा रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे सोर्सेस से कंफ्यूजन नहीं होना, ये 3 लिमिट सोर्स मैंने बताया है, तीनों सोर्स पे आप लोग काम कीजिए। बाकी दिक्कत के लिए, प्रीलिम्स और मेंस की बेहतर तैयारी के लिए उनमें बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी रहेगी, प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाती है। और यहाँ पे केवल टारगेट नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये बहियात काम जो होता है, प्रतिदिन टारगेट देकर बच्चों को बांध के रखना, वो नहीं होता। जो चीज होता है वो आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, आपके साथ डिस्कशन किया जाता है। भले लाइन ही लाइन पढ़कर आपको सुनाया जाता है, लेकिन कम से कम आपको उसमें उस चीजें से आपको पूरी तरह से अवगत कराया जाता है। अगर मैं कह दिया से चलो आज परफेक्शन का नेशनल टॉपिक पर कराना है, तो आपको केवल आपको पढ़कर अपने पास नहीं रख लेना, आपको क्लास में आनी है, उस पर डिस्कशन करनी है, उस पर टॉपिक को क्लियर करना है, पूछना है, इस तरीके से। तो एक तो आप पढ़कर आ रहे, ऊपर से आप मेरे साथ डिस्कशन पार्टिसिपेट करो, तो चीजें आपके लिए अस्थायी हो जाती है। ऐसा नहीं कि टारगेट दे दिया, फिर उसी टारगेट को याद करके फिर डे 2 बना दिया, फिर डे 3 देना, ये बकवास काम होता है। पैसा कमाने के चोचले हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अगर मैं 1200 रुपया अगर आपसे ले रहा हूं, तो मैं आपको साल भर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपया भी महीना नहीं आता है। उसमें प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी, मेंस की संपूर्ण तैयारी होती है, साथ में आपको प्रीलिम्स की सारी टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाता है, मैगजीन आपको दिया जाता है, मेंस के टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं, सब कुछ दिए जाते हैं। अब लोग सर ये तो फ्री में भी मिलते हैं, फ्री में मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, हम लोग जैसे ही लोग उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलता है, ठीक है। 24/7 कॉलिंग नंबर आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, और उसके लिए अगर 1200 रुपया अगर आप दे रहे हो, वो भी आप 2 बार में भी दे सकते हो अगर आपकी विश है तो। 100 रुपये महीने दे रहे हो साल भर के लिए, तो इनफ तो नहीं, कम से कम साल भर आपकी कॉपी तो रिव्यू होती है। चलो ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल ही जाएगा तो आप क्या कर लोगे, टेस्ट सीरीज मेंस का मिल ही गया तो क्या करोगे, अचार बना के डालोगे उसको, तो आपको डिस्कशन, उसको तो आपको लिखना पड़ेगा ना, किसी न किसी से रिव्यू तो करवाना पड़ेगा ना। एक कॉपी को रिव्यू करने में कितने 30 मिनट्स के आसपास का समय लगते हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज कोई दे भी देगा तो क्या होगा, बना लेंगे। अरे मैं तो उसे डिस्कशन करवा रहा हूँ प्रति सेट का, एक एक लाइन आपको बताया जा रहा था। ये सब सुविधा हमारे यहाँ मिलेगा, तो एक बार उन्नीस बेंच के लिए जरूर इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। इन नंबरों पे कॉल कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, तो ये सब आपके लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। एक बार नंबर गलत हो गया, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग नंबर नोट कीजिए, 7979742757, ठीक है। 7979742757, 7979742757, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और सॉरी फॉर हार्श वर्ड, लेकिन हाँ, लोगों की नीति को देखते हुए कभी कभी हार्श वर्ड यूज करना पड़ता है, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरा जो प्लान है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं इस प्लान से आप लोग को हेल्प मिले, और सारी कंफ्यूजन जो होगी आपकी दूर हो गई होगी इस प्लान के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार की डाउट हो, मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, आपके लिए 24/7 क्या हो, मैं अवेलेबल रहूंगा। चलिए, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 70 बीपीएससी, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।